Hi guys, welcome back to my YouTube channel. आज बहुत टाइम के बाद I am making a long content for you guys because I just want to take a moment to to you all because firstly I am really sorry for not uploading any long videos or any content for past few days back because my family went through a very serious emergency at my place, and that time was quite difficult for each and every member. That's why मैं कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई. बहुत हिम्मत चाहिए थी लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए बिकॉज इट टुक्स अ लॉट ऑफ टाइम. वॉइस टोन होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अलग साउंड करता है, बहुत एनर्जेटिक के साथ आपको एक खुद को प्रेजेंट करना रहता है. तो वो मेरे अंदर उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था. आप लोगों ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट करा, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझे कोऑपरेट करा. बैक टू द टॉपिक. सो गाइज, बिफोर वी जंप इनटू द कलर व्हील, लेट्स फर्स्ट understand the skin anatomy, skin undertones and few other basic concepts जिसकी वजह से हम कलर व्हील को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. कलर व्हील को पहले जानने से हमें स्किन एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए. तो चलिए बात करते हैं स्किन एनाटॉमी के बारे में. तो स्किन एनाटॉमी का मतलब होता है हमारी लेयर्स ऑफ स्किन. ओके, लेयर्स ऑफ स्किन एक्चुअली हमारे पास साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वी हैव 7 लेयर्स ऑफ स्किन. बट अभी अगर हमें एक इस इंडस्ट्री से बात करते हैं जिसपे मेकअप्स की बात होती हैं एंड क्लाइंट्स के ऊपर हम वर्क करते हैं, तो बेसिकली कोई आपसे इतना ओरली पूछता नहीं है बट हमें नॉलेज होनी चाहिए. तो स्किन एनाटॉमी में हमारी 3 लेयर्स की बात होती है जिसमें हम डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हैपिडर्मिस की बात करते हैं. सो गाइस, जो हमारी सबसे टॉपेस्ट लेयर जिसे हम फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन कहते हैं वो होती है हमारी एपिडर्मिस. एपिडर्मिस लेयर हमारी आउटर लेयर होती है जिसको हम जो हमें विजिबल होती है, लाइक हमारे हैंड्स हैं, हमारे चीक्स हैं, हमारी स्किन है, तो हम उसे टच भी कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं. तो जिसमें विजिबिलिटी भी होती है एंड हमारा टच भी हम कर सकते हैं, वो हमारा एपिडर्मिस होता है. एपिडर्मिस बेसिकली क्या कंटेन करता है? डस्ट, जर्म्स, पॉल्यूशंस एंड जो हमारा स्किन का कम्प्लेक्शन होता है, लाइक फेयर टोन, डस्की टोन, विटिश टोन, जो भी होता है वो हमारा मेलानिन से बनता है. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना. जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो हमारी सबसे आउटर एंड टॉपेस्ट लेयर होती है. तो सेकेंड जो हमारी लेयर होती है जिसे हम मिडिल लेयर ऑफ स्किन भी कहते हैं, उसे कहते हैं डर्मिस. फर्स्ट हमारा एपिडर्मिस हो गया, सेकेंड लेयर हमारी हो गई डर्मिस. डर्मिस क्या होता है? इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व, स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर रूट्स ऑल्सो. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द स्किन फील टच, पेन, हीट, कोल्ड एंड हेल्दी स्ट्रॉन्ग. जो भी हमारी बॉडी में पेन एंड हीट जनरेट होती है या हम टच करते हैं, जो हम टच करने पे जो फील होता है वो हमारा डर्मिस के ही थ्रू होता है. तो बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में जाने से बेटर है आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो, वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा और बहुत ज़्यादा आपको बाउंस भी नहीं होगा, बहुत इजी टू लर्न होगा और इजी टू अंडरस्टैंड होगा. तो एपिडर्मिस हमारी आउटरस्ट एंड टॉपेस्ट लेयर हो गई एंड डर्मिस हमारी सेकेंड लेयर हो गई. अब मैं बात करती हूँ थर्ड लेयर की, विच इज़ द इनर लेयर, जिसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? हाइपोडर्मिस इज़ अ डीपेस्ट लेयर इन द स्किन. जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा डीप होती है उसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं. इट कंटेन्स फैट एंड सेल टिश्यू. फर्स्ट हमारी हो गई एपिडर्मिस, सेकेंड हमारी हो गई डर्मिस एंड थर्ड हमारी हो गई हाइपोडर्मिस. आई होप गाइज आपको स्किन एनाटॉमी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत ईजी में भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करा है. अब मैं बात करती हूँ अंडरटोन्स की. तो अंडरटोन्स क्या होते हैं? अंडरटोन्स बेसिकली सिर्फ 3 अंडरटोन्स होते हैं: वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन्स. तो जो 3 अंडरटोन्स होते हैं आपको समझ ही आ गया होगा वर्ड से कि मैं मतलब कौन से अंडरटोन्स में क्या क्या हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट क्या है. तो जो हमारा वार्म अंडरटोन होता है वो हमेशा डीप एंड डार्क एंड बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होता है. तो वार्म का मतलब क्या हुआ? जो बहुत ज़्यादा भड़कीला, तड़क भड़क हो. तो वार्म अंडरटोन वो होता है जिसमें हम रेड, येलो, ऑरेंज एंड गोल्ड्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं. तो जो भी वाइब्रेंट शेड्स होते हैं ना वो हमेशा वार्म टोन होता है. करेक्ट.
अब मैं बात करती हूँ कूल टोन की। तो कूल टोन का मतलब क्या है, आप समझ जाओगे कि कूल का कॉन्सेप्ट क्या है। कूल का मतलब होता है ठंडा। कूलर टोन में हमेशा बहुत ही बेसिक, जो हमारी आँखों को ना बहुत ज़्यादा लाइट ना कैच करते हो, बहुत ज़्यादा लाइट रखते हो, आँखों में पड़ते वो एक ठंडक देते हो। लाइक स्काई ब्लू हो गया, आपका बेबी पिंक हो गया, जितने भी लाइटर शेड्स होते हैं वो सारे हमारे कूल टोन्स में ही पाए जाता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ न्यूट्रल्स की। न्यूट्रल शेड्स वो शेड्स होते हैं जिसमें हम दोनों शेड्स का मिक्सचर होता है। कूलेस्ट भी मिलते हैं हमें एंड वार्मेस्ट भी मिलते हैं। तो ये हमारे अंडरटोन्स हो गए। ठीक है, अब अंडरटोन्स के बाद मैं बात करती हूँ टिंट, टोन एंड शेड्स की। तो टिंट आपने सुना होगा, टिंट अलग होता है, टोन्स अलग होते हैं एंड शेड्स अलग होते हैं। तो टिंट, टोन एंड शेड्स, अब हम ये बात करते हैं। टिंट मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसमें वाइट शेड्स को इंक्रीज़ कर देती हूँ, किसी भी कलर में अगर मैं वाइट का टिंट डालती हूँ तो वो क्या हो जाता है, हमारा जो कलर का है वो वार्मनेस कम कर देता है। ठीक है, तो वो लाइटर शेड्स क्रिएट करता है। सपोज दैट अगर मैंने रेड कलर में वाइट कलर मिक्स करा हुआ है, अगेन आई एम रिपीटिंग, रेड कलर में वाइट कलर मिक्स किया हुआ है, तो दैट विल बी मेक अ बेबी पिंक काइंड ऑफ कलर। तो मैंने वाइट मिक्स करा, तो वाइट ने क्या करा, एक टिंट सा दिया है मैं, जिसमें हम बहुत ही बेबी एंड कूल टोन्स ही मिल पाएंगे। तो टिंट का मतलब हुआ जो टिंटेड शेड्स जो ऑलवेज मिक्स इन वाइट, हमेशा वाइट शेड्स मिलके हमें टिंट मिलता है। ठीक है, जो हमें कूल टोन्स देता है। अब मैं बात करती हूँ टोन की। तो टोन क्या होता है, टोन इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्रे कलर विच ऑलवेज इंक्रीज डलनेस। ठीक है, ग्रे कलर क्या होता है, डल कर देता है चीज़ों को। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने रेड कलर में ग्रे कलर को मिक्स करा है तो वो क्या बनेगा, एक डल पिंक सा कलर बनेगा, जिसको मैं ना ज़्यादा पर्पल टोन कह सकती हूँ ना सम पिंक टोन कह सकती हूँ। तो एक डल पिंक टोन बन जाएगा जिसे हम कहते हैं टोन्स। ठीक है, टिंट में वाइट मिक्स करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कूल टिंट आएगा। टिंट में अगर मैं ग्रे करूँगी तो वो एक डल शेड्स क्रिएट करेगा। और शेड्स में अगर मैं ब्लैक इंक्रीज़ करूँगी, ब्लैक कलर की क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगी, तो वो एक डिफरेंट शेड आएगा। मीन्स इफ़ आई एम टेकिंग अ रेड कलर में हम ब्लैक कलर को मिक्स करेंगे तो दैट विल बी मेक अ मरून शेड। तो और अंडरटोन्स, स्किन एनाटॉमी एंड टोन, टिंट एंड शेड्स, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो कलर व्हील आप बहुत ईजी कर लोगे। तो इसीलिए मैंने कलर व्हील आपको पहले नहीं बताया, आपको मैंने ये सारे टॉपिक्स पहले ही क्लियर कर दिए कि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाके आप चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर पाओगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो गाइस, अब हमारा मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट कन्फ्यूजन वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कलर व्हील। सो कलर व्हील से आपको ये नाम सुनते ही आपके माइंड में बहुत सारे कलर्स आ जाते होंगे, इमेजिनेशन आ जाते होंगे, लाइक अ रेनबो, अ लॉट ऑफ कलर्स, अ लॉट ऑफ ब्यूटी. So let's understand the color wheel concept. So basically to understand how different colors works together. Color wheel एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री में ही नहीं, इवन पेंटर्स, होम डेकोर, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आजकल देखा जाए तो हर फील्ड में कलर व्हील का एक अपना ही रोल है। जितने भी हेयर केमिकल वर्क करते हैं ड्रेसर्स, उनके लिए कलर व्हील बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पेंटर्स के लिए अलग है, इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए एक अलग रोल है। तो सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है, बट जो पैटर्न है वो सेम रहता है। तो चलिए कलर व्हील को इंट्रोड्यूस करते हैं। फाइन किए गए, कैटेगराइज करे गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इसको बस आप समझ लो, कलर व्हील आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, जिसको हमने कुछ भी इन्वेंट नहीं करा है। प्राइमरी कलर्स आर दोज विच वी रिसीव फ्रॉम नेचर ओनली। हमने उसे नहीं क्रिएट करा, हमने उसे नहीं बनाया, वो हमें नेचर से मिला है। तो हमें जो नॉर्मल जो हमारा प्राइमरी शेड्स हैं वो हमें कहाँ से मिले, नेचर से मिले। कौन से मिले हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, दीज 3 शेड्स।
तो रेड का क्या कंसेप्ट है? रेड हमें कहाँ से मिला है? रेड हमें फायर से मिला है, सनसेट से मिला है, फ्लावर से मिला है, जो नेचर की चीज़ें हैं, ठीक है। ब्लू शेड हमें कहाँ से मिला है? ब्लू हमें मिला है स्काई से, वाटर से। कुछ भी आप बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, वाटर भी बोल सकते हो, स्काई भी बोल सकते हो। रेड कलर फायर, सनसेट एंड फ्लावर, तीनों में से, क्योंकि तीनों ही चीज़ें हमारी नेचर की हैं। येलो कलर जो हमें मिला है वो हमें सन से मिला है, तो सनराइज सन से मिला है हमें। तो ये जो 3 कलर्स हैं, 3 कलर्स हमें मिले हैं नेचर से। अब 3 जो शेड्स हैं हमारे प्राइमरी शेड्स हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। दिस कलर्स कैन नॉट बी मेड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर्स। ये हम ये किसी को भी मिला के कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकते, ये हमें ऑलरेडी मिले हुए नेचर से। हाँ, अब जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर्स है ये हमने खुद से क्रिएट करे हुए हैं। तो सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर्स वो होते हैं जो हम प्राइमरी शेड्स को मिक्स करके करते हैं। सपोज अगर हमने प्राइमरी कलर में एक ऑरेंज कलर अगर हमें बनाना है, तो हमने रेड एंड येलो दोनों को कैच करा, प्राइमरी शेड्स हैं रेड एंड येलो, दोनों को कैच करा, उसको मिक्स करा, हमें एक ऑरेंज शेड मिल गया। ऐसे ही अगर ब्लू कलर को येलो कलर में मिक्स करा है, दोनों ही हमारे प्राइमरी शेड्स हैं ब्लू एंड येलो, ब्लू एंड येलो को मिक्स करा है तो हमें मिला है ग्रीन शेड, हमें मिला है ग्रीन शेड। रेड एंड ब्लू को मिक्स करा है तो हमें मिला है पर्पल टोन। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैंने रेड एंड येलो को मिक्स करा है तो हमें एक ऑरेंज शेड मिलेगा। अगर मैंने ब्लू एंड येलो को मिक्स करा है तो मुझे मिलेगा ग्रीन शेड। अगर मैंने रेड एंड ब्लू को मिक्स करा है तो हमें मिलेगा पर्पल शेड। अब जो ये तीनों कलर्स हमें मिले हैं ये हमारे सेकेंडरी कलर्स हो गए। मिक्सचर ऑफ 2 प्राइमरी कलर्स इज मेक अ टर्शियरी कलर। अगर हम इन दोनों जो भी हमें 3 शेड्स मिले हैं प्राइमरी शेड को मिक्स करके हमें सेकेंडरी शेड मिला। सेकेंडरी शेड को अगर हम मिक्स करेंगे, सेकेंडरी कलर्स को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमें एक न्यू शेड्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड अ टर्शियरी कलर्स। टर्शियरी कलर्स ऑलवेज मेड बाय मिक्सिंग अ प्राइमरी कलर्स एंड विद सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर का मिक्सचर हमें मिलता है, वो हमारा टर्शियरी कलर्स होता है। गाइस रिपीटिंग, these are made by a mixing primary colors with the secondary colors, that is called tertiary colors। अब मैं बात करती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कभी भी कलर व्हील देखो तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमेशा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? द कलर्स विच आर क्रॉसिंग टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन कलर का क्या रोल होता है? अगर आपने रेड कलर का आउटफिट किया हुआ है तो आप रेड कलर का एक्सेसरीज नहीं कर सकते उसको कैरी। आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री शेड्स यूज़ करोगे, लाइक ग्रीन यूज़ करोगे। ग्रीन फैमिली के बहुत सारे शेड्स होते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। आप रेड के साथ रेड नहीं यूज़ कर सकते, वो बहुत ही गॉडी और बहुत ही चीप लगेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री रोल यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री का, जो भी कलर्स आप कैरी कर रहे हो उसको एक कॉम्प्लीमेंट सा दे जो आप ज्वेलरी कैरी करो, ठीक है। मोनोक्रोम्स कलर्स क्या होते हैं? मोनोक्रोम्स कलर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आप हार्ड लैंग्वेज में मत जाओ। मोनोक्रोम कलर्स वो कलर्स होते हैं, सेम कलर्स होते हैं बट उनके शेड्स लाइटर होते हैं। तो मोनोक्रोम कलर क्या हो गए? सेम कलर बट लाइटर शेड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे मोनोक्रोम कलर्स। अब मैं बात करती हूँ अगर एनालॉगस कलर्स की, तो एनालॉगस कलर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के नेबर होते हैं, नेबर्स इन द सेंस नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर आप कलर व्हील का चार्ट देखोगे तो कलर व्हील के चार्ट पे देखो आप, नेक्स्ट टू ईच अदर, ये सारे शेड्स क्या होते हैं ना, बहुत सिमिलर होते हैं दूसरे के, बस नेक्स्ट टू ईच अदर होता है, ठीक है। तो नेबर शेड्स क्या हो गए हमारे? पिंक, कोरल, पीच, बेबी पिंक, क्वीन पिंक, डार्क पिंक। तो जो सिमिलर शेड्स हैं एक दूसरे के नेक्स्ट, वो हो गए हमारे एनालॉगस। मोनोक्रोम कलर्स क्या हो गए? मोनोक्रोम कलर्स वो हो गए जिसमें हमारे सेम कलर्स होते हैं बट शेड्स बहुत लाइट से होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करते हो, एक दूसरे को क्रॉस करते हो। अगर आपको कलर व्हील अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। सो गाइज़, नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आपको जो भी मैंने
चीज़ एक्सप्लेन करी है वो बेटर वे में समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम काला कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगेन आई एम थैंकफुल कि मैं जो इतने ड्यूरेशन में गैप में रही थी उसके लिए आप सब ने जो भी कोऑपरेशन मेरे साथ करा है उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार दीजिएगा। गिव मी अ लॉट ऑफ लव, सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।